प्रेजेंट यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री। इसके दो हिस्से हैं, एक सर्कल्स और दूसरा कंस्ट्रक्शंस। सर्कल्स के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा हिस्सा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसके बेसिस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया है। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास एक लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करना है इंटरनली, और इसके लिए हमने दो डिफरेंट मेथड्स को यूज किया है। और साथ ही साथ एक और कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसे भी हमने ड्रॉ किया है, टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है और देखा है कि किस तरह से सारे स्टेप्स और प्रूफ्स किए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। Again, we are here for the next very important topic, and that is 10th class crash course is going on. So let me start with the great speed and great detail. So I welcome all my friends here, and circles and constructions. This is the part which geometry is comprising. Yes, my friends, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, ये दो टॉपिक्स हमारे सेकेंड टर्म में आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि इसकी मार्क्स की वेटेज क्या है, और ये मार्क्स की वेटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 9 मार्क्स। तो 9 मार्क्स का सिलेबस है ये। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो हम ये समझते हैं कि आपकी सारी की सारी 40 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया से हो जाएगी। ये आपके पास अलजेब्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारे पास इस समय टॉपिक रह गया है वो है ज्योमेट्री। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं आपसे हमने डिस्कस किया कि ये सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। तो आज हम अपने उसी टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है और हम इसे कैसे डील करने वाले हैं। और आपको भी अच्छे से पता है कि आपका सिलेबस क्या है, एक बार डिस्कस करना बहुत जरूरी, ताकि हम हर काम एकदम परफेक्टली ओके कर सकें। तो आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे अपने सिलेबस से। टेंजेंट टू ए सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, ये दो आपके पास सर्कल की थ्योरम्स हैं जिनको आपको प्रूफ करना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पर जो आपको करने आने चाहिए। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये दोनों काम भी आपको आने चाहिए, एंड देन योर सिलेबस विल बी ओवर एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न। ये देखिए, और जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वी वेलकम देम। सबसे पहले आप देखिए कि इनका प्रूफ आपको आना चाहिए। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी हम इस काम को आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि the lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal. हम ये किसी भी तरह का कोई भी डाउट, वी वेलकम दैट, और बड़े आराम से चलेंगे। आपसे जैसा कि रिक्वेस्ट की है कि हम जल्दी जरूर करेंगे लेकिन जल्दबाजी कभी भी नहीं करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स अवेलेबल दैट
respond accordingly in a nice manner. Division of a line segment in a given ratio, और ये रेशियो केवल इंटरनल डिवीजन हमें लेनी है। और इसके अलावा जो हमारे पास है, किसी भी लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल फॉर्म कैसे किया जाता है, उसको भी एक गिवन स्केल फैक्टर अगर आपको दिया जाए तो वो चीज भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, ये कैसे बनाया जाता है, पहले इसकी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका कैसे वो काम होता है वो भी हम आपके साथ लेके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। यहां से ये टॉपिक शुरू है जिसे हम ज्योमेट्री कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करें तो ये टॉपिक आपके लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाला खेल। तो शुरुआत करते हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज बिटवीन अ सर्कल एंड ए लाइन। अगर आप एक सर्कल को देखते हैं, सर्कल आपके पास है और एक लाइन है, तो उनके आपस में संबंध क्या हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो आप इस समय हमारे पास 3 अलग अलग रिलेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या है, आप आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं कि व्हाट आर दीज रिलेशंस कॉल्ड एज। एक सर्कल है, ये रहा, और लाइन है ये, ना ये सर्कल को टच कर रही है ना ये सर्कल को काटती हुई जा रही है। तो ये जो रिलेशन है लाइन और सर्कल का, हम ये कह सकते हैं कि नाइदर इट इज टचिंग नॉर इट इज हैविंग एनी अदर रिलेशन। तो इसको हम अभी इस कैटेगरी में रख लेते हैं, नाइदर। अब नाइदर क्या, आगे की बातें हम बाद में बताएंगे। यहां पर आप देखिए एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटती हुई जा रही है। इस लाइन को, जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काट रही है, एक ये कंडीशन है, 2 पॉइंट्स विच आर डिस्टिंक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लाइन क्या कहलाती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस लाइन को क्या कहते हैं? 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट अगर इसमें हो तो आप इसे क्या कहते हैं? यस, यू कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और केवल एक ही पॉइंट पर जो हमें टच करती हुई दिखाई दे रही है, 1 पॉइंट पर टच करती हुई दिखाई दे रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? तो आपके रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली आई विल अप्रिशिएट। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक लाइन या तो नाइदर पोजीशन में है, यानी कि ना तो वो टच कर रही है ना तो उसे काटती हुई जा रही है। एक ऐसी लाइन हो सकती है जो काटती हुई जा रही है, उसके लिए हम कह सकते हैं सीकेंट, वेरी गुड। एंड जो टच करके जा रही है उसके लिए टेंजेंट, बहुत सही। तो ये दोनों आंसर हमें आपकी तरफ से आ रहे हैं। यस, वी अप्रिशिएट दैट, सीकेंट एंड टेंजेंट। अब ये 3 कंडीशन हमारे पास हैं, ये 3 कंडीशन आपके पास हैं। आपने कोरिलेट भी कर लिया होगा और अगर आप फिगर के हिसाब से चल रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, वो क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। अब ये इंटरसेक्ट कह लो या टच कह लो, बात एक ही है। ये इंटरसेक्ट कह लो या टच कह लो, एक ही बात है। इसको हम एक और कैटेगरी से भी डील करना चाहेंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, ये क्या मीनिंग हुआ इसका, इसको समझने के लिए हम आपके साथ इसको अलग से डील करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले आप देखिए कि अपने पास अगर एक सर्कल है और इसके साथ ये लाइन इस तरह से 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर काटती हुई जा रही है। इस पॉइंट को P और Q अगर आप कहते हैं, आप धीरे धीरे इन पॉइंट्स को आप नजदीक लेके जाइए। यानी ये पॉइंट P यहां पे आ गया, ये Q आ गया, इसे P1 कह सकते हैं, इसे Q1 कह सकते हैं। अगर ये इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगी। अगर इसी तरह से P नाम का पॉइंट और पास आता जाए, Q इधर आता जाए, तो अल्टीमेटली एक जगह पे ये दोनों के दोनों आपको दिखेंगे कि मिल गए। और अगर यहां से कोई लाइन जा रही है तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? दिस इज ए सीकेंट, दिस इज अ सीकेंट वेयर दीज 2 पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग। अगर P और Q नाम के जो पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पर आ जाएं, यानी कि जहां P है वही Q आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ गए।
तो अगर आप ये माने कि P एंड Q बोथ पॉइंट्स हैव कम एट सेम प्लेस, P यहां है, Q भी यहीं है, तो हम ये कहते हैं कि these आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ओवरलैपिंग टू ईच अदर। इसे आप को इंसिडेंट या कोइंसाइडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर P एंड Q कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सीकेंट थी वो सीकेंट ना रह करके एक नया नाम उसको दे दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा टेंजेंट। ठीक है, तो सीकेंट कब तक होती है? जब तक P एंड Q हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर P और Q एक ही जगह पे आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये सीकेंट नहीं है, ये सीकेंट बन गई है टेंजेंट। ठीक है, तो सीकेंट टेंजेंट का ही एक खास स्थिति है, या टेंजेंट सीकेंट की एक खास स्थिति है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो ये हुआ शुरुआत टेंजेंट और सीकेंट के बीच की आपस के रिलेशंस की। और आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हम यहां पे डिटेल में देख चुके हैं, इससे और आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट जो शब्द है वो टेंग्रे शब्द से आया है। थॉमस फिनेके एक मैथमेटिशियन है, डेनिश मैथमेटिशियन, उन्होंने 1583 में इस टर्म को आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था आपके लिए। तो यहां पर थॉमस फिनेके 1583 किस तरह से आप देख सकते हैं, केवल एक ही पॉइंट पर टच करें। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट से आप हजारों लाइंस गुजार सकते हैं, ये आपको पता है। वेलकम, वेलकम टू द सेशन जेंटलमैन। जस्ट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ की, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यू कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एज यू वांट। कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस P पॉइंट से? तो आप देखेंगे कि आप इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो इसके साथ टेंजेंट होगी, बाकी सब इसके साथ सीकेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये बात आप देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, टू टच। तो केवल टच करने वाली जो लाइन होगी उसका नाम होगा टेंजेंट, उसका नाम होगा टेंजेंट। ठीक है, यस। और बाकी सब जो इसे टच नहीं कर रही, काट के जा रही हैं, तो आपको पता है कि सेक्शन, 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 सेक्ट, सेक्ट शब्द से बना है काटना, जिसका मीनिंग होता है टू कट। तो यहां पर जो काट के जा रही हैं वो सीकेंट है, दैट्स इट। जो काट के जा रही है, इसको काटती हुई जा रही है, वो सीकेंट्स है। और जो टच कर रही है एकमात्र, वो क्या है, टेंजेंट है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों शब्दों के साथ आपकी अच्छे से दोस्ती हो चुकी है। इस टॉपिक में जो शब्द, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो हमें अच्छे से पता लग चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास है, वो क्या, कि एक सर्कल के साथ हम अगर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करें, पैरेलल लाइंस, एक सर्कल है उसके ऊपर हमें बहुत सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो आप कितनी लाइंस ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं जो आपस में पैरेलल हो और सर्कल के साथ टेंजेंट भी हो? हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ? These are the tangents to the circles parallel to given secant. मान लीजिए एक सीकेंट आई, चलो इसको हम कहते हैं, ये एक सीकेंट हमने ले ली, कौन सी, ये PQ नाम की, ये PQ नाम की हमारी एक सीकेंट है। इस PQ सीकेंट के पैरेलल आप हजारों लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ये बात तो सही है। आप कई लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी है ना, ये बहुत सारी लाइंस हैं, ये ड्रॉ। लेकिन
अगर आप देखें कि बहुत सारी लाइंस में भी जो टेंजेंट्स हैं वो गिवन सीकेंट के पैरेलल भी होनी चाहिए, और कितनी है गिनती में ये हमें आपने बताना है। सो हाउ मैनी यू कैन ड्रॉ, तो आप देखेंगे कि इस फिगर के हिसाब से पी डैश क्यू डैश ये भी पैरेलल है पी क्यू के, और पी डबल डैश क्यू डबल डैश ये भी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाउ मैनी वी कैन ड्रॉ पैरेलल टू दिस, एक गिवन सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं एक सर्कल में, तो आप कहेंगे आंसर है 2। पहली ये रही, दूसरी ये रही, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, हाउ मैनी टेंजेंट्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन सीकेंट। ये याद रखना है। तो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, उन चीजों को आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम चलते हैं थ्योरम 10.1 की ओर। थ्योरम 10.1 आपको बताया ही है कि आपका सिलेबस क्या डिमांड करता है, थ्योरम 10.1 और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, फिर थ्योरम 10.2 और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, दैट्स इट। तो बहुत ही शानदार ज्योमेट्री का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार। तो उसको देखते हैं कि किस तरह से 10.1 को आप मास्टर कर सकते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले देखिए कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है। और रेडियस एक सर्कल के साथ आप हजारों लाखों अनगिनत बना सकते हैं। टेंजेंट बहुत सी बनाई जा सकती हैं, हर पॉइंट से बनाई जा सकती है, लेकिन इस पूरी थ्योरम को अगर हम नटशेल में पढ़ते हैं तो ये क्या कहना चाहती है। तो कहना ये चाहती है कि एक पॉइंट में, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये हमारे पास एक टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है इसे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात जो हो रही है वो है कि टेंजेंट किस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। ओके, अब इस सर्कल के साथ हजारों लाखों रेडियस बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनाया जा सकता है उसकी बात हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस कौन सा बनाया जा सकता है, ये वाला, ये वाला। अब क्वेश्चन को या थ्योरम को दोबारा से पढ़ते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, एनी पॉइंट यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी ये टेंजेंट इस रेडियस के साथ जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बना हुआ है परपेंडिकुलर होगी। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। इस बात को हम हमेशा के लिए दिमाग में रख लें कि ये होगी। आपको प्रूफ आता है या नहीं आता है, लेकिन ये बात तो हमेशा सच होगी होगी। ठीक है, तो ये एंगल रेडियस का इस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री आएगा ही आएगा। ये बात आपने एक फार्मूले के तौर पे अपने दिमाग में रख लेने हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ बहुत ही, देखो ये इतनी आसान थ्योरम है कि इसको जितना मर्जी आप डिटेल में ले लें, जितना मर्जी आप ऑब्जेक्टिव ऐसे ले लें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये किया जा सकता है। तो याद रखना है आपने ये थ्योरम, प्रूफ आपको आता है या नहीं आता। अब थ्योरम कैसे प्रूव होती है, एक सच है, इस सच को आप कैसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फिगर आपने डायग्रामेटिकली बना ली। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास ये ओपी नाम का क्या है, रेडियस है। एक्स वाई नाम की क्या है, एक्स वाई नाम की क्या है, ये है टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया रेडियस और ये हो गई टेंजेंट। हमें यह प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, बस। वेलकम बेटा, वेलकम। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमने देखना है।
अब किस तरह से इसको परपेंडिकुलर प्रूव किया जाता है, तो एक फार्मूला सीख लीजिए कि परपेंडिकुलर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। बस इस पूरी थ्योरम को प्रूव करने के लिए केवल एक लाइन की बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बस क्या कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस इतनी सी बात याद कर लो, ये लिख लो बल्कि कहीं भी कि द परपेंडिकुलर, लिख लीजिए, द परपेंडिकुलर is the shortest distance। बस यही एक सेंटेंस है जिससे आपका ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल या ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात याद रख लीजिए। क्या लिखा है? द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब इसी बेसिस पे हमने रेडियस को टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर प्रूव कर देना है। ओके, कैसे? अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप सर्कल में ओ से पी, जैसे है पी तो चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास है, आप ऐसा करिए कि ओ से कोई भी लाइन आप ऐसी बनाइए जो एक्स वाई को टच करे। बस जैसे आपने क्या किया, ये ओ क्यू नाम की एक लाइन सेगमेंट ये जा रही है यहां जाके टच करके। बस अब आप यहां पे ये जो पॉइंट है इसको मैं चलो टी नाम दे रहा हूं, फिलहाल मैंने इसका नाम दे दिया टी। आप मुझे बताइए कि ओ क्यू जो है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे जी ओ टी प्लस टी क्यू है। आप बुक के हिसाब से मत चलिए, पहले फिलहाल इसको समझ लीजिए। यस, हम लाइव हैं और आपके साथ इस समय इस एग्जांपल को ले रहे हैं थ्योरम 10.1। नाउ ओपी जो है, अगर आप देखें तो ओपी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसे आप आर से डिनोट कर लीजिए, ओपी को हम आर लिख रहे हैं। तो आप ये देखिए ओटी भी तो रेडियस होगा, क्यों जी? रेडियस होगा या नहीं होगा? तो अगर ओटी रेडियस है तो ओटी भी आर के बराबर हो जाएगा, ओटी भी आर के बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे सोच के बताइए कि ये जो टी क्यू है, टी क्यू की वैल्यू कुछ तो होगी, कितना भी छोटा क्यों ना हो टी क्यू, लेकिन कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं है ना? तो टी क्यू इज, इसको मैं ये लिख सकता हूं भाई, टी क्यू जो है वो जीरो तो नहीं है, जीरो से बड़ा है, ये बात तो पक्की है। भले वो 1 मिलीमीटर का हो, 10 मिलीमीटर का हो, 1000 मिलीमीटर का हो, लेकिन टी क्यू की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ये बात तो सच है। इसका मतलब है कि अगर मैं आर में कुछ ऐड करता हूं, समथिंग ऐड करता हूं, पहले तो आप घर पे बैठ के समझ लीजिए बेटा, पेपर में कैसे लिखना वो मैं बाद में बताऊंगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले खुद को समझाइए, इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे लिखना है वो बात की बात है, पहले खुद को कैसे समझाना है उस बात को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं ओ क्यू क्या थी? कोई भी लाइन जो ओ से एक्स वाई के ऊपर से गुजर रही है, बस एक्स वाई से गुजारना है उसको। तो ओ क्यू सर्कल को भी कहीं ना कहीं काटती हुई जाएगी, जिस पॉइंट पे काट रही है उसको हमने कह दिया टी। तो इसका मतलब ओ क्यू जो है वो ओ से टी तक और टी से क्यू तक के बराबर होगा। अगर आपने रेडियस ऑफ द सर्कल का नाम आर लिखा है तो ओ टी आर के बराबर हो गया। टी क्यू जो है वो जीरो से बड़ा होगा, भले कितना भी छोटा क्यों ना, लेकिन जीरो से तो बड़ा होगा, यानी कुछ तो होगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस में कुछ ऐड करने पर ओ क्यू आता है, ये बात सही है, समथिंग यू नीड टू ऐड। तो अब ओपी और ओ क्यू में अगर मैं तुलना करूं, कंपैरिजन करूं, तो कौन बड़ा है? अभी पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना कि पेपर में कैसे लिखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले अपने को समझाओ कि ये थ्योरम क्या क्या रही है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि OQ जो है वो OP से बड़ा है। क्यों? क्योंकि OP जो है वो रेडियस के बराबर है, लेकिन OQ जो है रेडियस प्लस समथिंग के बराबर है। OQ जो है वो रेडियस में कुछ ऐड करने पर आता है, वो कुछ क्या है बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि OP जो है वो OQ से कम होगा। इज दैट क्लियर? OP जो है वो OQ से कम होगा, यानी कि छोटा होगा। अब आपने OQ ऐसे ड्रॉ किया था,
अगर आपने OQ कहीं और ड्रॉ किया होता, जैसे मान लो आपने OQ इधर को ड्रॉ किया होता, ये OQ होता, या कोई और ड्रॉ किया होता इधर आओ, या कहीं और ड्रॉ किया होता, तो ये जितने भी पॉइंट्स आते, ये जितनी भी लाइन सेगमेंट्स बनती, ये Q डैश, Q डबल डैश, Q ट्रिपल डैश, कोई भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हम कर सकते हैं। अब बेटा हमारे पास ये सारे के सारे करने के बावजूद आप देखेंगे कि ओपी की अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, ओपी का कंपैरिजन करूंगा, तो वो OQ से छोटा आया, सिमिलरली वो OQ डैश से भी छोटा आएगा, सिमिलरली वो OQ डबल डैश से भी छोटा आएगा, सिमिलरली वो OQ ट्रिपल डैश से भी छोटा आएगा। यानी हर केस में ओपी जो है वो घर का छोटा बच्चा है, यानी ओपी जो है वो घर की छोटी लाइन है, सबसे छोटी लाइन है, सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है। ये बात, ये सेंटेंस हमने आपको शुरू में लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, या लिखा था हमने द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स वाई के ऊपर कितने भी पॉइंट ले लो, एक्स वाई के ऊपर कितने भी पॉइंट ले लो, और उसको हम उसके ऊपर गुजार रहे हैं, अगर ओ के साथ ज्वाइन कर लें, तो ऑल द लाइन सेगमेंट्स, ऑल द लाइन सेगमेंट्स, ऑल द लाइन सेगमेंट, जितने मर्जी आप पॉइंट इसको ज्वाइन कर लो, सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स ओपी से बड़े आएंगे। और अगर बड़े आएंगे तो इसका मतलब है ओपी इज द शॉर्टेस्ट। पहले आप खुद समझिए पेपर में कैसे लिखना है, वो अलग तरीका है, उसके हम बाद में बात करेंगे, पहले आप खुद समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपी इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड लाइन या कह लो टेंजेंट XY। ठीक है, ये बात खुद को समझानी है, पेपर के हिसाब से नहीं बता रहे, खुद के समझने के हिसाब से बता रहे। अब इसके बाद बेटा आपने इस बात को मान लिया, तो हमने इसी बेसिस पर लिख देना है, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू XY। हेंस इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू XY। अब आप मुझे बताइए ओपी क्या है? तो ओपी क्या है? रेडियस। और XY क्या है? XY क्या है? टेंजेंट। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, वेलकम बेटा, वेलकम अंशुमन, वेलकम बेटा। ओके, सो अंशुमन, थिंग्स आर गोइंग ऑन वन बाय वन। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो अब हम ये पूरी की पूरी थ्योरम जो है एक एक करके, जय हिंद, जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद। यहां पर हमारे पास जो थ्योरम थी, इसको हमने पहले तो अपने लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव कर लिया है। हमने क्या कहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो होप एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लिखा कैसे जाता है। द टेंजेंट इज XY। चलिए अब मैं आपको कि पेपर में किस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो बात करते हैं। अभी तक तो हमने अपने आप को समझाया, अब हम एग्जाम में कैसे लिख के एग्जामिनर को अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे XY नाम की टेंजेंट, जो कि सर्कल को P पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। ओके एवरीबॉडी, अब उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दीजिए, और ये बन गया हमारा रेडियस OP। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है?
ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमारा प्रूफ करना है। कैसे होगा? प्रूफ के स्टेप्स देख लीजिए। आप कहेंगे टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन पी। आप क्या कह सकते हैं? एक्स वाई लाइन के ऊपर, एक्स वाई टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे पी के अलावा, और उसको हम ज्वाइन कर देंगे। हाँ बेटा, वी आर लाइव दीपू, वी आर लाइव, नो इश्यू एट ऑल। ये हमारे पास हमने क्या किया? कोई भी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर लिया और उसे एक्स वाई पॉइंट के ऊपर लिया और उसे सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को यहां पे जो हमने पी लिया, क्यू पॉइंट लिया है, वो हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब आप लिखना चाहेंगे कि ओपी जो है वो क्या है? रेडियस, तो इसे लिख सकते हैं आर। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया था टी, तो आप कह सकते हैं ओपी इज इक्वल टू रेडियस यानी आर। ओक्यू इज इक्वल टू, ओक्यू क्या होगा? ओटी प्लस टी क्यू। ओटी क्या है? ओटी है रेडियस। टी क्यू क्या है? व्हाट इज टी क्यू? टी क्यू इज समथिंग विच इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इस क्वांटिटी को जीरो नहीं मान सकते, तो टी क्यू को टी क्यू ही लिखिए, बट दिस क्वांटिटी यू नो टी क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि टी क्यू की कुछ तो लेंथ होगी। तो अगर आर में कुछ भी वैल्यू मैं ऐड करूंगा तो वो वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ओपी प्लस समथिंग होगा, ओपी प्लस टी क्यू हो गया। तो अगर OQ हमारे पास OP प्लस समथिंग के बराबर है तो कहा जा सकता है कि OQ इज ग्रेटर देन OP। इसी तरह से Q पॉइंट कहीं भी हो सकता है एक्स वाई के ऊपर। आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई इज at a higher distance than OP। ये बात आप लिख सकते हैं कि every point on XY is at a greater distance than OP। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि OP is, आखिर में आपने लिखना है OP is the shortest distance OP is the shortest distance. Yes, Naveen, welcome. OP is the shortest distance. अगर OP shortest distance है तो इसका मतलब है OP is perpendicular, और अगर वो perpendicular है तो यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। तो थ्योरम 10.1 प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब हम कुछ लिख पाएंगे। ओके, जो भी शब्द आप लिखेंगे सही माने जाएंगे, बट यस यू मस्ट नो व्हाट द थ्योरम इज सेइंग। तो होप थ्योरम आपको एकदम से क्लियर होगी। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को लिखना है। अब कुछ कंक्लूजन्स है इस थ्योरम के। क्या कंक्लूजन है? कि एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। एक पॉइंट पर किसी भी सर्कल के साथ केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर एक पॉइंट से ड्रॉ करनी है तो केवल एक ही टेंजेंट बन सकती है, सिंगल टेंजेंट, सिंगल, बस ये बात आपने याद रखनी है। सिंगल टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। ओके, so we appreciate your presence. We appreciate your presence. Please respond accordingly as per the topic. Thank you. The line containing the radius, ये दूसरी बात है जो हमें याद रखनी है। The line containing the radius through the point of contact is also sometimes called the normal to the circle. तो देखो बेटा, रेडियस तो इतना सा है, यहां से अगर मैं इसका नाम रखा हूं O और इसका नाम रखा P, तो रेडियस कितना है? OP।
लेकिन हो सकता है मैं इस लाइन को और आगे खूब लंबा इसको खींच दूं और इधर भी ले लूं। चलो ये भी मैंने ले लिया, तो इसका नाम हो सकता है हम रख लें ए बी। तो ए बी जो लाइन है इस एक्स वाई टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई टेंजेंट, एक्स वाई टेंजेंट, एक्स वाई टेंजेंट क्या है? एक्स वाई टेंजेंट के साथ ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको क्या कहते हैं? हम नॉर्मल टू एक्स वाई भी कह सकते हैं। यहां नॉर्मल शब्द का मतलब परपेंडिकुलर से ही है। ये 11th क्लास में आप और डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन ये दो टेक अवे हैं, दो बातें आपने इसमें याद रखनी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको जरूरत होगी सारी चीजें कराई जाएंगी, नो इश्यू एट ऑल। सबसे पहले आप बेसिक्स कर लीजिए, उसके बाद हम बेहतरीन क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स के आए हैं वो भी, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी आपको यही इसी प्लेटफॉर्म पे रोज रात 10 बजे करवाएंगे। ठीक है, आपको हर बेहतरीन क्वेश्चन यहां कराया जाएगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 है, बिल्कुल बच्चों वाला एक्सरसाइज है, आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बहुत जिसको आता है वो फटाफट रिस्पॉन्ड भी करता जाए, और बाकी सब इस बात को देखें। और एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं तब तक, कि अगर आप ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में ये 3 साइड्स हैं। इसी तरह से अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए, या हम पर्टिकुलरली स्क्वायर की बात करते हैं, तो इसके अंदर 4 साइड्स हैं। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएं तो ये पेंटागन हो गया, इसी तरह से 6 साइड करें तो ये हमारे पास हेक्सागन हो गया। और ये नंबर ऑफ साइड्स अगर बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स करते 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 अगर इनफाइनाइट साइड्स हो जाएं, याद रखिएगा इनफाइनाइट साइड्स हो जाएं, तो ये फिगर, ये पॉलीगन फैमिली है। तो ये पॉलीगन जो है वो इस शेप को एक्वायर कर लेता है, जिसका नाम क्या है? सर्कल। तो याद रखिएगा एक सर्कल जो है वो एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी इनफाइनाइट साइड्स होती हैं, और हर साइड मतलब एक पॉइंट। इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हर पॉइंट एक साइड के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए इस पॉलीगन में इनफाइनाइट साइड्स मानी जाती हैं। तो सर्कल इज नथिंग बट ए पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। ये बात आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं। ये इसी परिवार का सदस्य है, इसी फैमिली का एक मेंबर है, पॉलीगन फैमिली का ही मेंबर है। ओके, बाकी जब आप हायर मैथ्स पे जाएंगे आपको और ज्यादा इंट्रिकेट बातें बताई जाएंगी, लेकिन यहां पर एक ये बात बतानी जरूरी थी। अब इसी बात को यहां बेसिस मानकर सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारी क्या है? उसकी साइड्स हैं। तो हमने क्या बताया अभी आपको कि कितने पॉइंट्स हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पर? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? हाउ मेनी पॉइंट्स? तो आपने आंसर दिया इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और जितने पॉइंट्स होते हैं उतनी ही टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी इसका उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा। उसने पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट्स, तो हमने पूछा है हाउ मेनी पॉइंट्स, आपने उत्तर दिया इनफाइनाइट। तो जितने पॉइंट हैं उतनी ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक यू ऑल आर नाइस पीपल एंड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। वेरी नाइस फॉर योर रिस्पॉन्सेज। और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही आसान है ये, हमें किसी भी तरह से कोई मुश्किल नहीं है। हर पॉइंट को, हर बात को एक एक को डिस्कस करके आप चल सकते हैं। यहां पर पहला पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। अब इंटरसेक्ट शब्द कह लो या टच शब्द कह लो, बात एक ही है। अब उन्होंने इंटरसेक्ट लिखा है तो इंटरसेक्ट
मान लो, अदरवाइज यहां पे टच लिखा होता तो हमें पता ही है। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आंसर क्या है इसका सबको पता है। जस्ट आपका रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स कृष्णन, वेरी गुड, एस कृष्णन, वेरी नाइस। सो टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट है, ये देखिए। तो आंसर आपने लिखा वन, हमने भी कहा वन, और हमने आपको कहा वेरी गुड, वेरी गुड। तो यस बेटा, तो अभी हम ज्योमेट्री शुरू कर चुके हैं और ज्योमेट्री के सेशंस शुरू हो गए हैं, बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें जो लास्ट ईयर्स के वो भी करेंगे और जो आने वाले टाइम के हैं वो भी करेंगे, ठीक है। ये है हमारा अविनाश, वेलकम बेटा, वेलकम। तो नेक्स्ट हमारे पास है ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काट के जा रही है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या है, जल्दी से आप बता दीजिए फटाफट, ये तो सब आपको आता ही है, जल्दी से दे डालिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड संग्राम जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो यहां पर आपने लिखा लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो भाई इसका तो हमें पता ही है कि इसको हम सीकेंट कहते हैं। ये सारी बातें आपको आती होंगी बेटा, हम सिर्फ एक बार रिवाइज करा लें, उसके बाद आपको जिस लेवल पे कहोगे उसी लेवल पे लेके चलेंगे। ओके, तो जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप सोच सकते हो वो सारे के सारे हम इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये है कि ये पहले बेसिक्स है, बेसिक्स फटाफट खत्म कर दें ताकि उसके बाद कोई चिंता रह ही ना जाए, ठीक है ना। तो इस सारे का सारा हमने यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे सारी आपका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करके यही डाल दिया और आपसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो बेसिक्स आपके हो जाएंगे यहीं पे खत्म। इसके साथ फिर रोज रात 10 बजे हम अपना बेहतरीन क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और जैसे ये अपना सिलेबस वाला पार्ट ये ज्योमेट्री के खत्म होते ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और जब तक आपके 100% मार्क्स नहीं आ जाते, वी आर विद यू। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके हर डाउट को भी क्लियर किया जाए, ठीक है बेटा। चलिए, अ सर्कल कैन हैव, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप याद करो, हमने कहा था कि एक आपके पास सीकेंट दी हुई है और इस सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो आपको पता है कि इसके पैरेलल 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। अब अगर ये सीकेंट नहीं भी होती हमारे पास, मान लो ये नहीं भी दी हुई, तब भी ये पैरेलल टेंजेंट तो 2 ही बनेगी, है या नहीं। तो केवल 2 ही टेंजेंट्स आपकी पैरेलल बनाई जा सकती है। सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। किसी और सीकेंट के तो कोई और टेंजेंट आ जाएगी, किसी और सीकेंट के कोई और टेंजेंट आ जाएगी, लेकिन आपस में टेंजेंट कितनी पैरेलल है वो केवल 2 है, ठीक है। वेरी राइट, निशा, श्रेयांश, प्लीज रिस्पॉन्स एज पर रिक्वायरमेंट एंड वी आर देयर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिस्पॉन्स करना है। The common point of a tangent to a circle and the, yes, common point को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लें, the common point of a tangent to a circle and the circle is called as, देखिए ये आपके पास ये टेंजेंट जा रही है, तो ये जो सर्कल और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। इसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। यस, इसे कांटेक्ट पॉइंट, माही ने बताया कांटेक्ट पॉइंट। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लिखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड निशा, वेरी नाइस, संग्राम, वेरी नाइस। 31 मार्च ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आपका रिवीजन हो गई। अब आपको ये क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं बेटा कि जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करें, भले वो कहे या ना कहे, आप फिगर जरूर बनाएं। रफली सी फिगर बनानी है, कोई ड्राइंग का कंपटीशन नहीं है, रफली सी फिगर बनानी है, कुछ भी बना दो। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। देखो, अब पी क्यू नाम की टेंजेंट बनानी है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये पॉइंट मान लेते हैं पी है, और यहां से एक टेंजेंट है, ड्रॉ कर दो। ये लो, टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, और इसके बाद रेडियस इसका कितना दे रखा है, 5। देखो लिखा है ना, रेडियस 5। तो जैसा जैसा वो कहता जाए वैसे वैसे आप बनाते जाइए। सर्कल के सेंटर का नाम हमने ओ दे दिया। चलो, अब क्या कहता है, पी क्यू नाम की, तो क्यू नाम का कोई ना कोई तो होगा। चलिए, तो यहां पर हमारे पास पी क्यू नाम का कोई तो पॉइंट होगा जिसको हमने ज्वाइन किया पी के साथ, तो ये हमारे पास बन गई टेंजेंट। ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी है रेडियस, तो रेडियस कितना होगा, 5। अब उसने ये दिया है कि ओ से क्यू तक 12 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, गलती यही हो जाती है, वो पी क्यू अगर आपने समझ लिया तो गलती हो जाएगी। उन्होंने क्या दिया, ओ क्यू, इसको ज्वाइन करना है, और ये है 12। गलती से बच्चे क्या कर जाएंगे, पी क्यू को 12 ले जाएंगे और गलती हो जाएगी, हमें नहीं लेना। ओके, ध्यान से, यही गलती हो सकती है और कोई गलती नहीं हो सकती। बच्चा बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को अगर वो विजुलाइज कर ले प्रॉपरली। लेकिन गलती वो क्या कर जाएगा, वो पी क्यू को 12 लिखेगा, इधर 5 लिखेगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का करा, ऐड किया 169, रूट किया तो 13, दैट्स इट। लेकिन वही गलती हो जाएगी। देखो, आंसर में भी उन्होंने 13 दे रखा है आपसे गलती करवाने के लिए, लेकिन यस, इट शुड नॉट बी द केस। और जो अच्छे और समझदार बच्चे हैं उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट भी किया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाएगा, और हमें पता है कि ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओपी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर हमें नहीं पता, वो एज इट इज रहने दीजिए। ओ क्यू की जगह 12 आप लगा दीजिए। सिंप्लीफाई करना हमने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट किया कि केवल कैलकुलेशन आपकी है, उसको आप खुद मैनेज कर लीजिए फटाफट, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। और पी क्यू स्क्वायर अगर 119 है तो पी क्यू क्या आएगा, दैट एवरीबॉडी हैव रिटन। मैं आपके रिस्पॉन्सेज से खुश हूं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ट्रिपल एच, संग्राम, माही, निशा, आई एम वेरी हैप्पी with your responses. Excellent beta, excellent. We are happy that we are of some use to some good people. तो ये 119 119 119 119 रूट 119 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एवरीडे 10 PM वी आर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to the circle. अब देखो बेटा, ये एक आपसे रिक्वेस्ट क्या की है हमने कि सबसे पहले आप डायग्राम अपना इस क्वेश्चन को पढ़ के एक डायग्राम बनाया करें। तो ये डायग्राम आपके सामने हमने बना दिया, आप भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा डायग्राम बना दें और क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लीजिए। आपको दिया हुआ है ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है जी, सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं दिया। एंड टू लाइंस, दो लाइनें भी ड्रॉ करनी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन, यानी कि एक गिवन लाइन भी दे रखी है। तो मान लो ये गिवन लाइन है गिवन लाइन ये है, गिवन लाइन है। तो हमें क्या करना है, एक गिवन लाइन के पैरेलल एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें से दो ऐसी लाइन होनी चाहिए कि एक तो उसके साथ टेंजेंट हो और दूसरी उसके साथ सीकेंट हो। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, सो लेट अस सी हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। तो सर्कल का सेंटर तो कहीं होगा जहां से आपने सर्कल ड्रॉ किया है।
वहां से इस गिवन लाइन के साथ सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस गिवन लाइन के ऊपर इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। आप सर्कल के इस तरह से एक आर्क लगा लें, यहां पे रख के, इसका नाम अगर मैं ओ रखता हूं तो ओ से एक आर्क लगाइए जो इस लाइन को, गिवन लाइन को दो अलग अलग पॉइंट से काटती हुई जाए। उसके बाद ये जो दो पॉइंट्स आए हैं इसे मैं एस और टी नाम दे दूं, तो एस और टी से आप एक यहां पे रखे एस पे एक आर्क लगाएं ये वाली, और टी पे रखे तो ये आर्क लगाएं। इस पॉइंट को मान लीजिए आपने लिखा क्यू, तो ओ और क्यू को मिला दीजिए, ये आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये आपने पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे स्टेप्स हमने आपके साथ एक्सप्लेन किए। अब आपने क्या करना है? अब आपने ओ क्यू लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ना, ओ क्यू लाइन एस टी का जो मिड पॉइंट है उसका नाम एम रख लीजिए। तो ओ एम या ओ क्यू का इस्तेमाल हम करेंगे। कैसे करेंगे? यहां से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम क्या रखा जाए? चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं पी। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर आपने कितने डिग्री का एंगल बनाना है? क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट कितने डिग्री पे होती है? 180, ये यहां पे 90 डिग्री पे होती है। तो यहां पर आपने 90 डिग्री कैसे बनाना है? तो एक सर्कल बना लीजिए इस तरह से, और ये यहां रख के एक आर्क लगाइए, यहां रख के दूसरी आर्क लगाइए। ये पॉइंट जो आया इसका नाम रख लेते हैं यू रख लिया। तो आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को यू के साथ मिला दीजिए, दैट्स इट। ये जो लाइन अभी आपने पी यू जो ड्रॉ की है ये इसके साथ टेंजेंट होगी, ठीक है। तो आपने पहला काम कर दिया, टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन जैसा है, तो हम सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रफली सा बनाना है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़िए, क्योंकि ये सारी नॉलेज आपको कंस्ट्रक्शन में काम आ जाएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह से बेटा टेंजेंट तो हमने ड्रॉ कर ली, अब हमें सीकेंट ड्रॉ करनी है। तो सीकेंट ड्रॉ करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, इस पी यू के पैरेलल, तो हो सकता है आप यहीं से 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। बस ये लीजिए, ये 90 डिग्री आपने बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसमें। अब 90 डिग्री बनाने के बाद ये 90, ये भी 90, ये भी 90, तो आपस में ये सारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ये सारे के सारे पैरेलल होंगे। तो यहां पर क्या है, ये हमारे पास सीकेंट की तरह। तो आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, वो क्या है कि इस समय जिसको आप सीकेंट के तौर पे देख रहे हो, सीकेंट के तौर पे जिसे हम बना रहे हैं, वो डायामीटर भी है। तो डायामीटर एक सीकेंट के तौर पे काम कर सकता है, डायमीटर एक सीकेंट के तौर पे काम कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसने मांगा था आपसे, क्वेश्चन ने मांगा था आपसे सीकेंट ड्रॉ करो, तो आप डायमीटर बना दो, सीकेंट बन जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो सीकेंट बनाने के लिए कोई अलग से आपको पीएचडी नहीं करनी, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। सिर्फ काम क्या करना है कि ये वाला जो डायमीटर है ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल कैसे होगा? तो यहां पे 90-90 के एंगल होने चाहिए सबके पास। बस तो ये तो कंस्ट्रक्शन में 6th क्लास से सीख लिया था हमने। तो जो सारी चीजें हमने सीखी हुई है 6th क्लास में, वही काम हम यहां पे कर रहे हैं। तो कैसे एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जाता है, कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है किसी पॉइंट पर, ये सारे काम हमने बचपन में 6th 7th 8th में किए हुए हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। सिर्फ आप पहले घर पे बैठ के अपने आप को समझाइए, फिर पेपर में कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम अभी उन सेशंस को चलाएंगे जिसमें कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, बेहतरीन क्वेश्चंस को कैसे करें। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को समझाएं, किसी को नहीं समझाना, पहले अपने आप को समझाना। इफ यू आर कन्विंस्ड, यू नो द क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग, हाउ टू डू, फिर हम दूसरे को समझा सकते हैं कॉपी में या पेपर में लिखकर।
तो अभी किसी को समझाने के लिए ये क्लासेस नहीं चल रही, ये सिर्फ आपको खुद को समझाने के लिए क्लासेस चल रही हैं कि इस क्वेश्चन को खुद को कैसे समझाया जा सकता है। उसके बाद पेपर में कैसे लिखा जाएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो होप थिंग्स आर क्लियर। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में मांगा था वो हमने ड्रॉ कर दिया एंड आई थिंक दिस इज ओवर। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। कॉर्ड भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है। उसने लाइन कहा है बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी एक मिनट संग्राम, मैं आपकी बात को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूं। आप देखिएगा, आपका डाउट बहुत ही बढ़िया है। वो बच्चे, कई बच्चे गलती कर जाएंगे, तो हमें उस गलती को नहीं करना। मैं आपकी बात को एक बार डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा कि किस तरह से क्या आपने कहा और क्या नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि डायमीटर आप एक सेकंड की तरह ले सकते हैं, बात सही है। लेकिन आपने कहा कि कॉर्ड, ठीक है, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन कॉर्ड क्या होती है याद रखिएगा। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, यानी कि लाइन का टुकड़ा, लाइन का हिस्सा। लेकिन हमें क्या बनानी है, लाइन बनानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। तो कॉर्ड नहीं बनाएंगे। अगर कॉर्ड को अगर आप दोनों तरफ बढ़ा दोगे तो उसे माना जा सकता है। इसी तरह से डायमीटर को भी हम उसको दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं। दोनों तरफ एरो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको। अगर दोनों तरफ एरो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो एक लाइन है। अगर दोनों तरफ एरो लगे नहीं दिखाई दे रहे तो वो लाइन सेगमेंट है। और हमें क्या बनाना है, हमें लाइन बनाना है, हमें लाइन बनाना है। ओके बेटा, शाबाश, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न्स, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो, आज हम इस पॉइंट को यहां डिस्कस कर रहे हैं। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत 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 सिंपल है कि एक टेंजेंट, अब एक सर्कल है आपके पास, ये सर्कल है। अब पॉइंट कहां हो सकता है, या तो पॉइंट इनसाइड हो सकता है, या पॉइंट ऑन द सर्कल हो सकता है, या पॉइंट आउटसाइड हो सकता है। तीन ही कंडीशन हो सकती है। या तो पॉइंट इनसाइड सर्कल होगा, ये इनसाइड हो गया, या पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, और या आउटसाइड द सर्कल होगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो अगर तीन ही कंडीशन हो सकती हैं तो तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं और हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भले ही आपको आता हो या ना आता हो। यस, एनसीईआरटी एक बार पहले खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद हम बेहतरीन क्वेश्चंस और डालेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे, और नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इसके बाद लेने वाले हैं। एंड हियर ओनली, तो पहले क्या होता है कि सारे का सारा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर मैं बड़े बड़े या मुश्किल क्वेश्चंस जो लगने वाले हैं वो सामने ले आए तो एकदम से आपको समझ ना आए तो आपको मजा नहीं आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि आप मजा लें मैथ्स में, और उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले हमने आपका बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश की है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उस सारे पोर्शन को, यहां हमने सारा कर दिया, लास्ट टॉपिक है इसमें, बाकी सारे का सारा टॉपिक यही इसी चैनल पे अवेलेबल है, इसी जगह पे अवेलेबल है। आप उस पे गो थ्रू हो जाइए, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं पूरे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, आप वहां से थ्योरी कर लीजिए। और उसके बाद जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो हम हर रोज 10 बजे यहां पे करते ही हैं। ओके, वेरी गुड। तो यहां फिलहाल बेसिक्स चल रहे हैं, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले हैं। यस, तो इनसाइड दिस, निशा वेलकम बेटा, थैंक यू, वी आर हैप्पी। निशा, वी आर हैप्पी विद योर रिस्पॉन्सेज, थैंक यू। इनसाइड अगर होगा हमारे पास पॉइंट तो क्या होगा, तो हमने क्या किया, इस इनसाइड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की। तो अगर वो लाइन ड्रॉ की तो हमने देखा, अरे ये तो सर्कल को काटती हुई जा रही है, तो ये तो सीकेंट बन गई है ना, ये सीकेंट बन गई, टेंजेंट थोड़ी बनेगी। चलो मैंने कहा चलो दूसरी तरफ ट्राई करता हूं, दूसरी तरफ भी ये दो अलग अलग पॉइंट पे काटती हुई जा रही है, ये भी सीकेंट बन गई, टेंजेंट थोड़ी बनेगी। तो इस तरह से मैं हजारों लाखों करोड़ों जितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं, वो सारी की सारी सीकेंट ही तो बनेगी, तो टेंजेंट तो एक भी नहीं बनेगी।
तो उसने पूछा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं, तो आप क्या बताओगे? जीरो। जीरो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ अ पॉइंट इज इनसाइड, इफ ए पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है शिवानी, वेलकम बेटा। वेल, इस तरह से हमारे पास अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो क्या होगा? अगर ये ऑन द सर्कल है तो क्या होगा? कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या होगा? सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी बस। क्योंकि अभी ये थ्योरम भी हमने पढ़ी थी, जो हमने टेक अवे किया था, कंक्लूजन निकाला था ना, तो देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमने आपको अंडरलाइन करके भी दिया था, इस बात को कहा भी था कि आप इस बात को ध्यान से रखें। तो केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। फिनिश। तो इसलिए केवल एक टेंजेंट आएगी। तो ये हो गया केस 1 वाला, ये था 0 वाला, ये है 1 वाला। और अब पॉइंट है आउटसाइड। आउटसाइड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और यहीं से आगे का आपका टॉपिक बन रहा है। अब P नाम का पॉइंट है जो सर्कल के आउटसाइड है। हम क्या कर सकते हैं? यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो आप देखेंगे कि ये T1 अगर है हमारे पास, तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई और दूसरी टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई बस। क्या कोई और भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? क्या और भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो इसका आंसर क्या है? नो, वी कैन नॉट। केवल दो सामने आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो ज्योमेट्री इतनी आसान होती है कि उसको अगर सिर्फ आप एक विजुअलाइज कर लो, उसकी एक रफ सी पिक्चर बना लो, उससे आसान टॉपिक नहीं है। क्योंकि उसमें कैलकुलेशन उतनी हैवी नहीं होती जितनी कि आप मेंसुरेशन या और स्टैट्स वगैरह में करके आए हो। तो बहुत ही आसान है। वेलकम बेटा, वेलकम। तो हमारे पास इस बार आंसर क्या आया? 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां आपके साथ शेयर करना है कि आपके पास एक लेंथ ऑफ टेंजेंट नाम का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसके ऊपर आपकी थ्योरम 10.2 बनी हुई है। लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब आपको लगेगा कि यार टेंजेंट तो एक लाइन होती है ना, और लाइन की लेंथ क्या होती है? लेंथ क्या होती है लाइन की? बता सकते हो? लाइन की लेंथ होती है इनफाइनाइट, इंफिनिटी। साहिल डागर, वेलकम। संग्राम जी, वेरी नाइस। तो लाइन की लेंथ तो होती है इनफाइनाइट। अगर टेंजेंट भी एक लाइन है तो टेंजेंट की लेंथ भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, है ना? मन में आता है कि नहीं आता? आपके मन में आता है ना? तो अब यहां पर जो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कह रहा है, ये समथिंग एल्स है, ये कुछ और कह रहा है। तो इस बात को समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कुछ और कहना चाहता है, उस बात को समझ लीजिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है यहां पर, या हमारे मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियंस ने जो डिफाइन किया है वो ये है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके बीच की दूरी है ना, ये क्या नाम है इसका? PT1। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है? एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और यह है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन का मतलब रूल, नियम। किसने बनाया? मैथमेटिशियंस ने बनाया, हमें सिर्फ उसे फॉलो करना है। ठीक है जी? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि PT1, ये इसी तरह से कोई और भी कह सकता है। कोई और भी आपको टेंजेंट दिखाई दे रही है? कौन सी दिखाई दे रही है? कौन सी दिखाई दे रही है? तो पहले थी PT1, अब क्या है? PT2। ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो भैया दोनों लेंथ बराबर ही होंगी। हाँ, वेरी गुड निशा, एक्सीलेंट। वी अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सेज, वेरी गुड। साहिल, वी अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सेज, थैंक यू। तो बेटा जी,
आपने देखा कि PT1 और PT2 दोनों क्या है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स है। इसी के बेसिस पर ये हमारी थ्योरम है 10.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये थ्योरम अगर आप आराम से इत्मीनान से समझ ले तो मेरा ख्याल है कि आपका एक और काम हो जाएगा, क्योंकि इस फाइनल्स में ये दो ही थ्योरम है, और वही थ्योरम में थ्योरम नंबर 2 अगर हम कर लेते हैं तो आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टू दैट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। अभी अभी तो आपको बताया मैंने कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो केस नंबर 3 हमने लिया था, टू ए सर्कल आर इक्वल, अभी मैंने बताया है। और इसको आपने कह सकते हैं कि हमारे पास प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको हम दो मेथड से प्रूव करेंगे बेटा, चिंता ही ना करो, बिल्कुल मैथमेटिकली। तो थ्योरम को बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। पेपर में कैसे लिखना है वो बाद की बात है, पेपर में बिल्कुल बाद की बात है। पहले खुद को समझना है, पहले हमें खुद समझना है। ठीक है, अभी हम करके हटे हैं। अब इस थ्योरम को दो मेथड से हम समझेंगे, अपने आप को समझाएंगे। पेपर में कैसे लिखना है वो हम बाद में बताएंगे, पहले अपने आप को समझा लेते हैं। तो इस तरह से एक डायग्राम बना लो अपना, इस तरह से एक डायग्राम बना लो। और अब ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये हो गई टेंजेंट। तो क्या नाम आया? PQ। ये क्या है? ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से एक और ड्रॉ कर दी, ये सब आप तो बढ़िया से ड्रॉ कर लेना। ये PR, ये भी हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव PQ और PR आपस में बराबर हैं, ये आपको प्रूव करना है। गॉट इट? चलिए ध्यान रखिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हुए हम बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो अगर हमें प्रूव ये करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके दो प्रूफ में एक प्रूफ हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रूफ, और एक हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पाइथागोरस थ्योरम वाला यूज करके कर लेंगे। तो इन दोनों प्रूफ्स को आप आराम से समझ लीजिए पहले अपने लिए, और फिर एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। अब आप इस ट्रायंगल का नाम क्या है ये बताएं मुझे, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? अपने आप से बातचीत करते रहिए और बताते रहिए। POQ है ना, ट्रायंगल का नाम क्या है? POQ। आप मुझे ध्यान से बताइए कि OQ क्या है? OQ क्या है? OQ, व्हाट इज OQ? OQ इज रेडियस। इसी तरह से PQ, PQ क्या है? PQ क्या है? PQ क्या है? अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं तो ये टेंजेंट हो गई, हो गई या नहीं हो गई? अगर एक्सटेंड कर लूं तो ये टेंजेंट हो गई कि नहीं हो गई? तो इस, और Q क्या है? Q है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से देखिए, अभी घर पे बैठ के अपने को समझाना होता है, पेपर की चिंता नहीं करनी होती। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट भी है। तो आपस में क्या होंगे ये दोनों? ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्या होंगे? परपेंडिकुलर। वेरी गुड, यानी 90 डिग्री पर होंगे। ये बात तो समझ में आ गई। बस एक ही छोटी सी बात से ये प्रूफ हो जाएगा, ये इतनी सी बात से ही प्रूफ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। यही एक छोटी सी बात है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बस इसी बात से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी, कुछ नहीं करना। और इसके अलावा आप कहोगे जी कैसे? मैं कहूंगा जी ऐसे, देखो ध्यान से। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल है ना, ये हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से इस ट्रायंगल में देख लो, ये कौन सा ट्रायंगल है? OPR, OPR, OPR। इसमें क्या पोजीशन है? इसमें भी वही है, ये रेडियस है, तो ये 90 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में एक एक राइट एंगल हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है।
बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट निशा, वेरी गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, वेरी नाइस। जो बच्चे अपनी रिवीजन को अंजाम दे रहे हैं, जानते हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। संग्राम एक्सीलेंट। तो सबसे पहली बात, जिनको आता है वो रिस्पॉन्स करें, वी अप्रिशिएट। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि सबको आ जाए, इसलिए हम लिख रहे हैं, बाकियों के लिए भी, है ना। तो इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी को उनके प्रति भी पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ प्रूफ ले रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रूफ। पहली बात, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 ईच, ये बात हमारे पास है। सिमिलरली ओ क्यू एंड ओ आर बोथ आर इक्वल टू रेडियस, इसे हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और इसी तरह से ओपी जो है साइड, वो दोनों में ही है, तो इसे हम कह सकते हैं कॉमन। अब आपके पास दो ट्रायंगल्स थे, और दो ट्रायंगल में एक तो हो गया राइट एंगल, एक तो हो गया राइट एंगल के सामने जो होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और ये हो गई साइड। तो RHS क्राइटेरियन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि these two triangles are congruent। तो अगर ये congruent triangles हैं, तो फिर क्या रह गया, यस, लीजिए क्या रह गया, कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो ही गए, तो उसके बाद जो बाकी की बची हुई एंगल है, साइड है, वो सारी अपने बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसकी बची हुई साइड कौन सी हो गई, ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है, तो भैया ये रह गई ना, तो ये वाली जो है वो इसके बराबर होगी। और क्राइटेरियन में हम क्या लिखते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए प्रूफ, तो फिर हम कहेंगे PQ इज इक्वल टू PR, और रीजन क्या लिख देते हैं हम, CPCT। क्या कहते हैं, CPCT। तो CPCT का मतलब क्या हुआ ठाकुर जी, बस ये थ्योरम खत्म और क्लास खत्म आज के लिए, है ना। तो PQ इक्वल टू PR, लेकिन कंटिन्यूएशन में आपके पास हम आगे बढ़ते रहेंगे, सेशंस इसके बाद और होते रहेंगे, ज्योमेट्री का पार्ट फिनिश होता रहेगा। तो PQ इक्वल टू PR, ये बात आपने CPCT से लिखी, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए, लेंस ऑफ टेंजेंट इक्वल प्रूव करना था ना, तो ये हमने प्रूफ आपके साथ कर लिया। अब बेटा सेकंड प्रूफ जो हमने आपसे कहा था वो क्या था, सेकंड प्रूफ हमने क्या कहा था, दूसरा प्रूफ क्या कहा था, हमने ये कहा था कि पाइथागोरस के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये राइट ट्रायंगल है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो बहुत ही आसान है, इसे रेडियस मान सकते हैं, इसे भी रेडियस मान सकते हैं। तो आप कह सकते हैं OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब क्या करें, OP स्क्वायर। अब OQ की जगह हम कह सकते हैं R स्क्वायर। QP और P, अगर आप देखो ये PQ और PR को हमने बराबर प्रूव किया ही है, तो इसकी जगह पर QP की जगह पर हम PR लिख सकते हैं। और अगर आप ये लिख सकते हो तो आप देखिए ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों सेम हो गए। RP या PR एक ही बात होती है, और OR क्या है, R के बराबर है, तो R स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए कि दोनों ही बराबर हो चुके हैं। अगर आप इसको प्रूफ को इक्वल प्रूफ करके चलते हैं, तो यहां पर एक बार क्लियरली लिख लेते हैं, एक बार PQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर, ये हो गया एक स्टेटमेंट। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इसी तरह से
पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, इसे स्टेटमेंट नंबर 2 कह लीजिए। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ कन्वर्स कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, आर ओ स्क्वायर। अब आर ओ क्या है, आर ओ क्या है, रेडियस का स्क्वायर, और ओ क्यू क्या है, ये भी रेडियस का स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, हटा दो, बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर पी आर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो भैया पी क्यू और पी आर भी बराबर ही होंगे, और यही हमें प्रूव करना था। खुशी मनाओ कि हाँ जी हमने प्रूव कर लिया दूसरे मेथड से भी। तो इस तरह से आप देखिए, सबसे पहले अपने को समझाना है, किसी को हमने बाद में समझाना है, किसी को बाद में समझाना है, पहले खुद घर पे बैठ के अपने आप को समझाना है। जब हमें समझ में आ गया पेपर में हम लिख लेंगे, तो पेपर की टेंशन अपने को लेनी नहीं जरा सी भी। तो हम पहले अपने आप को समझा रहे हैं। तो आई थिंक कि थ्योरम नंबर 10.2 भी आपको क्लियर हो गई होगी, और ये दोनों ही थ्योरम है। अब जो हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, एवरीथिंग क्लियर? If things are clear, you can respond accordingly. Otherwise, we can make more clear. Yes, everything clear. Himanshu, welcome. अब आप इसके जो नेक्स्ट सेशन में हमसे मुलाकात होगी, तो उसमें हम आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कराएंगे, एंड डेफिनेटली वी विल गो थ्रू मैनी थिंग्स। PQ5 PR is also equal. PQ5 इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो PR भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। बिल्कुल सही बात है संग्राम, यस यू आर राइट। निशा, सो नाइस ऑफ यू। ओके, चलिए, तो ये अपना टॉपिक आज का ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एट द सेम टाइम। बाय बाय।